मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। तो आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है क्योंकि बीच में खांसी जुकाम बुखार चल रहा है। और दिल्ली का मौसम ही ऐसा है कि ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो रही है। और सुबह तो क्या ही, अब 10 बज गए हैं। फिलहाल मैंने सोचा पहले काम निपटा देती हूँ फिर करती हूँ। तो आज मैं घर की फिलहाल सारी चटाइयाँ धो रही हूँ। कुछ मैंने मशीन में लगाई हैं, जैसे कि ये वाली मैंने हाथ से धोई है, एक मैंने हाथ से और धोई है लेकिन इसमें ड्राई करने के लिए रखी है ऊपर की। अगर आप हाथ से धोते हो ना तो हाथ से चटाइयाँ ज़्यादा साफ होती है, बट ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है और चटाइयाँ धोने में सच बताऊँ तो आफत बहुत आती है। और अभी मुझे एक और काम बाकी करना है, वो है गमलों का। बहुत सारे गमले मैं लेके आई हूँ जो कि मुझे लगाने हैं, इनको सेट करूँगी। एक ये वाला पौधा मैं नया लेके आई हूँ, एक पुदीना लेके आई हूँ क्योंकि आजकल पुदीना क्या बोलते हैं, गर्मियों में सही खिलता है, हमारी साइड को धूप नहीं आती है, तो इसलिए ये वाला। और ये 2 पॉट मैं लेके आई हूँ नए, जो कि घर के अंदर के लिए हैं। जैसे ये वाला पौधा मैं इस वाले में शिफ्ट करूँगी, और एक मैं ये लेके आई हूँ। अभी इसे भी सही से शिफ्ट नहीं किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बनाऊंगी पहले, उसके बाद ही इसे यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। ये रहा वो। और ये पौधा सच में इतना महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। ये अगर इसका प्रॉपर जो खिला हुआ पौधा जो है वो 550 का था, और ये 180 का मैं लेके आई हूँ क्योंकि इसका ये छोटा सा है, अभी मतलब ग्रो नहीं किया हुआ है। और जो उसका पूरा ग्रो किया हुआ पौधा था ना, वो 550 का था। तो मेरी सुन के ही हालत करा। मैं कहा इतना महंगा, सोचो पौधा वो भी इतना महंगा। तो ये है कि आपके घर में अगर पौधे हों तो अच्छा लगता है, हरे भरे हों तो। ये वाले पौधों में फूल आने लग गए हैं। इसको लक्ष्मी का पौधा बोलते हैं, तो ऐसे मुझे नहीं पता कि कौन सा नाम है इनका। तो इस बार मैंने ना पौधों की थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा झिपनियाल हो गया था। और मैं सोच रही हूँ 2 ना इनमें लगाऊं, 2 गमलों में ये वाला पौधा लगाऊं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला है। एक ना इसी का पार्ट होता है जो छोटे छोटे से होते हैं, या तो फिर इसे इसमें जगह ज़्यादा मिल गई है, क्या मिला पता नहीं। बहुत ज़्यादा ही ये खिला हुआ है, और इसमें भी नए नए मोलार आ रहे हैं। ये देखो, यहाँ से ना नए नए मोलार आ गए हैं, इतना बड़ा। तो मनी प्लांट फिर से ना वहाँ तक पहुँच गया है, नहीं तो पिछली बार यहाँ तक पहुँचा हुआ था। इस बार भी लेके जा तो रही हूँ, लेकिन गर्मियों में ना यहाँ से बहुत तेज की धूप लगती है वहाँ पे, तो वहाँ पे सूख जाता है। तो नाश्ता मैंने अभी नहीं किया है, नाश्ता क्या बोलते हैं अभी रखा है, बना हुआ है। और हर बार मेरा ब्लॉग पेंडिंग रह जाता है। अभी मेरा एक ब्लॉग पेंडिंग है, पहले उसे अपलोड करूँगी, फिर उसके बाद इस ब्लॉग को अपलोड करूँगी। नहाई भी नहीं हूँ मैं, तो पहले नहाऊंगी फिर उसके बाद आके आपको मिलती हूँ, और आगे उसी के बाद मैं ये पौधे वौधे जो भी हैं इनको सेट करूँगी। हे एवरीवन, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और स्टैंड मेरा मिल नहीं रहा है, पता नहीं स्टैंड के बिना कैसे काम करूँगी। और ये टूटा हुआ स्टैंड है, इससे फिलहाल अभी काम चलाते हैं। और गमलों का काम शुरू करते हैं, और साथ साथ में आपको भी दिखाते हैं मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, बहुत सारी। तो फाइनली मेरा ना पौधों का काम शुरू हो जाता है, जो कि मैं बाहर से नए पॉट लेके आई थी, वो भी घर के अंदर के लिए, इंडोर के लिए। और बाहर के तो स्पेस है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं अंदर ही लगा लूँ। अभी और कुछ भी सोचा है, देखते हैं कब तक उसे पूरा करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही समझ में आता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं करनी। और जहाँ पे मैंने ये प्याज लगाया था जिस वाले गमले में, तो इससे मैंने ना बहुत सारे प्याज के इस बार मतलब 3-4 बार तो खाए थे प्याज की रोटियाँ, पराठे या चीला वगैरह, जिस टाइप में आप लोग बोल सकते हो। तो ये जो कांच के थे मतलब, तो ये मैंने ना अंदर के लिए ले रखे थे, और मैंने सोचा ये खाली हो गया है तो इसको ना यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने पुदीना लगाया है। क्योंकि मुझे अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए पुदीना चाहिए होता है, तो 2-2 पत्ते मैं डालती हूँ रात को तोड़ के, या थोड़ा थोड़ा कली, आप जितना मतलब आपको अल्कलाइन वाटर चाहिए उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। खाली का खाली भी था और काम का काम भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल के स्पेशली गई थी वहाँ पे नर्सरी पे, और मैं ज़्यादातर नर्सरी से ही पौधे वगैरह लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना सही रेट पे मिल जाते हैं। अगर हम गली में जो आते हैं ना, वो ज़्यादा थोड़ा महंगा देते हैं, और जो वो नर्सरी से लेके आते हो ना, तो आप वहाँ से छांट के भी ले आते हो। यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं होता छांटने का, जो वो देंगे वही हमें लेना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं है। वहाँ से कम ऑप्शन होते हैं, जो अच्छा खिला होता है ना वो आप उठा के ला सकते हो। फिर ये वाला जो पौधा होता है ना, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा भर जाता है, और अभी देखना पूरी जड़ों से इसका गमला बना हुआ था, बहुत प्यारा भी लग रहा था ये। तो मैंने सोचा यार इसको निकालना है, क्योंकि काफ़ी ना वहाँ पे
झाड़ी झाड़ी सी टाइप की हो जा रही थी गमलों से ना, तो इतना स्पेस है नहीं, तो स्पेस के हिसाब से मेंटेन करना पड़ते हैं यहाँ पे गमले, बालकनी के हिसाब से मतलब। तो उस हिसाब से मैंने फिर इसको निकाला। इसकी जड़ें इतने सारी थी भाई साहब, देख के अच्छा भी लग रहा था और दुख भी हो रहा था कि हटाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा नहीं हटा ही देती हूँ। फिर 2 मैंने इसकी कली ना अलग अलग गमले में रख दी थी। आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को किस तरीके से मतलब गार्डनिंग वगैरह पसंद है क्या नहीं है, या आप लोग अपने घर में इस तरीके से गमले रखते हो या नहीं रखते हो। तो मुझे तो बहुत शौक है, तो इसलिए मैं लगाती रहती हूँ, लाती रहती हूँ, कभी कुछ। और गमलों के लिए मैं खाद भी लेके आई थी वहीं से। वैसे मैं ज़्यादातर खाद ना गाँव से लेके आती हूँ, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ हर बार तो फाइनली मैंने ना लगा लिए थे गमले। तो ये वाला मैंने अलग ही कर लिया था, इसमें सिर्फ मैंने एक ही कली लगाई थी ताकि आगे ये अगर बढ़े तो कुछ टाइम तक खिल सके। बाकी सारा मैंने हटा लिया था। ये देखो इतनी सारी जड़ें इसकी हो रखी थी कि पूरा गमला इसने मतलब घेर लिया था, और मिट्टी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि थी नहीं। एक मैंने पुदीना लगाया था, 2 मैंने इसकी अलग अलग कली लगा दी थी, दोनों अलग अलग गमलों में। और ये वाला पौधा तो मेरे पास पहले से ही था, बस मैंने इसको नए पॉट में मतलब डाला, जो कि पुराना पॉट था। फिर इसके बाद मैं एक और पौधा लेके आई थी, ये भी दोनों ही था मेरे पास, लेकिन कलर इसमें एक में पर्पल आता है, जो मैं अभी लेके आई हूँ ये छोटा वाला, ये पिंक कलर का आता है इसमें फूल। तो इसलिए मुझे पिंक कलर ही पसंद था। पहले ये पिंक ही था, लेकिन पिंक के बाद ना फिर चेंज हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पहले खाद डाल दी जाए ऊपर के गमलों में भी, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं डाली थी। ज़्यादातर खाद मैं ना गाँव से ही लेके आती हूँ। तो सुबह से आज मतलब सुबह से ही मेरे काम होए जा रहे थे। पहले मैंने चटाइयाँ वगैरह धोई, बहुत सारी चटाइयाँ मतलब घर की जितनी थी सर्दियों की, मैंने सोचा बंद करते हैं क्योंकि गर्मी आ चुकी है भैया, चटाइयाँ तो बंद होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले चटाइयाँ वगैरह धोई, नहाया धोया, सारा काम किया। फिर उसके बाद मैंने खाद डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा ये काम भी ना पड़ा रहता है, अगर काम आपके पास पड़ा होता है तो फिर मन नहीं करता है, मन करता है कि यार चलो कर ही देते हैं, और करते हैं लगो अगर काम, तो फिर काम पे काम होते जाते हैं। और अगर काम नहीं करो ना आप तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब समझ सकते हो कि भैया जिसको काम करने की आदत हो तो वो ज़्यादातर बैठा नहीं रहता है। हाँ, अगर फिर बैठो तो फिर बैठा ही रह जाता है। उसके बाद सारा ये फाइनली करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया बालकनी में। सुबह वैसे ही पोछा लगा रखा था, दोबारा से डस्ट हो गया। मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले ये सब कुछ कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज पहले चटाइयाँ धो लेते हैं, गमलों को मैं कल शिफ्ट कर लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, खाली बैठी हूँ, कर ही लेती हूँ, क्या ही करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ना पानी नहीं डाला था, बस एक छिड़काव किया था हल्का हल्का, ताकि अभी मैंने इनको खोदा है ना, तो कल पानी डालूंगी इसमें प्रॉपर, ताकि सूख जाए, जो मिट्टी है वो सूख जाए, उसके बाद प्रॉपर पानी डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ पौधों में जितना भी हो सके ऊपर से छिड़काव किया था, और छिड़काव करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल गर्मी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों और फाइनली गर्मी ना के मैंने मौसम पौधे लगा दिए हैं, आपको दिखाती हूँ, और मैंने उनमें खाद भी डाल दी है। इस बार मैं गांव से खाद लाना भूल गई, बल्कि जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ। तो जो ये वाला पौधा था, एक सेकंड में स्टैंड हटा देती हूँ। जो ये वाला पौधा था ना, इसके मैंने सिर्फ एक ही कली लगाई है, क्योंकि ये आपने देखा होगा भी वीडियो में कि कितना सारा पूरा भर गया था। फिलहाल इसकी एक ही मैंने कली लगाई है, और उसके 2 नए जो कली थी, मतलब कि उसमें बहुत सारे पौधे हैं, तो 2 मैंने अलग लगाए। एक ये वाला है और एक ये है। और मैंने ना कुछ ये निकाल के रखी हुई हैं उसी की, अगर क्या पता कोई गमला खाली बचे या कुछ स्पेस हो या किसी को चाहिए हो, तो मैंने रखी हुई है ये। बाकी ये देखिए पूरा पुदीना में भी लग चुका है अच्छे से। पुदीना मैं लेके आई थी क्योंकि मैं एल्कलाइन वाटर बनाती हूँ, और उसके लिए मुझे 2-2 पत्ते पुदीने के चाहिए होते हैं आजकल गर्मियों में। तो फिलहाल सारे पौधे मेरे लग चुके हैं, बाहर भी मैंने लगा दिया है। अंदर का आपको दिखाती, ये है अंदर वाला पॉट जो कि मैं लेके आई, अनानास बोल रहे थे इसको, और फिलहाल इसके लिए मैं लेके आई थी। सोच रही हूँ इसकी कटिंग कर दी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो देखते हैं, या तो फिर इसकी कटिंग कर दूंगी। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट में करके जरूर बताएं। एक ये है, इस कोने में रखा है, फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है मुझे। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। शाम को आज मैं बना रही थी पनीर, और बहुत दिन के बाद हमारा पनीर बन रहा था। वैसे हम पनीर नहीं बनाते हैं क्योंकि बाहर का खाना होता नहीं है इतना, और घर में आजकल हरी सब्जियाँ इतनी सारी होती हैं कि बाहर की पनीर हम लोग कम ही लाते हैं। तो आज मैं बना रही थी पनीर, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसे लग रहा है। मसाला तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन टेस्ट मैं नहीं कर पाई थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरीके से पनीर बनाते हो। तो मैं तो प्याज और टमाटर मतलब जितने भी मसाले होते हैं सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद ना मिक्सी में पीस लेती हूँ। फिर उसके बाद ये अच्छा सा मसाला तैयार होके आता है। फिर मेरी ननद आई हुई है, और ननद लेके आई थी ये क्या कहते हैं इन्हें, गुजिया, जो कि हमने नहीं बनाई थी, हमारी होली नहीं थी।
तो उनकी होली थी तो वो बना के लेके आई थी और ख़त्म भी हो गई थी, तो मैं आपको बाद में दिखा रही थी, क्या कर सकती हूँ। ये ब्लॉग वैसे बहुत पहले का है लेकिन ये बहुत बाद में आ रहा है क्योंकि मैं आजकल ज़ुकाम की वजह से ना ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एडिटिंग में तो टाइम नहीं लगता लेकिन वॉइस ओवर करना पड़ता है ना, तो पूरा गला बैठा हुआ है, अभी भी मेरी आवाज़ इतनी साफ़ नहीं आ रही है, तो इस चक्कर में मैंने बाद में ही ये बनाया था, मतलब कि अपलोड कर रही हूँ। और ये मैं लेके आई थी स्ट्रॉबेरी, आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे उतनी मतलब ठीक ठाक लगती है। तो लेट आजकल ब्लॉग आ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि नेक्स्ट वाला ब्लॉग भी मैं आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ, क्योंकि आजकल ब्लॉग लेट हैं, ज़ुकाम है, सर्दी है, तो आप लोग जहाँ भी रह रहे हो अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और सबका ध्यान दीजिए, तभी अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और बहुत दिनों के बाद मतलब मैं जब गांव से लेके आई थी, चबूतरे लेके आई थी, वो मैंने ऐसे के ऐसे रखे थे, टाइम नहीं मिल रहा है इनको खाने का ना बनाने का, ये ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि खट्टे हैं। और आजकल ना गला बैठा हुआ है, ज़ुकाम बुखार चल रहा है, वायरल चल रहा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही वायरल चल रहा है। इस चक्कर में ये क्या कहते हैं, ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। बट ये कि कितना इनको टाइम हो गया है, ये अभी तक भी ऐसे की ऐसी हैं, तो ऐसे की ऐसी ही रहते हैं। और ये मॉर्निंग का मैंने ब्लॉग फिर यहाँ से शूट किया था, मॉर्निंग में मैंने बनाया था अपने लिए पोहा। तो अभी भी मुझे जुकाम की वजह से ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग भी खाइए, एंजॉय करिए और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए।